नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपको सुनाएंगे पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है मेंस्ट्रुअल कप। एक सैनिटरी पैड में 90% से ज्यादा प्लास्टिक उपयोग होती है, जो 4 प्लास्टिक बैग के बराबर है। इसे डिस्पोज होने में 500 से लेकर 800 साल लगते हैं। भारत सरकार ने बीते कुछ वर्षों में यह प्रयास जरूर किया है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं तक सैनिटरी पैड पहुंच सके, लेकिन इसके निस्तारण का कोई सुरक्षित इंतजाम नहीं किया गया। सैनिटरी पैड का उपयोग करने के बाद इसका सुरक्षित निस्तारण कहाँ किया जाए, इसकी जानकारी ज्यादातर महिलाओं और किशोरियों में है ही नहीं। झारखंड के रांची जिले के सिल्ली प्रखंड की रहने वाली 24 वर्षीय लक्ष्मी देवी बताती हैं, पहले हम कागज में या प्लास्टिक में लपेटकर सैनिटरी पैड जंगल में जाकर फेंक देते थे। कई बार कुत्ते टांग कर गाँव के अंदर आ जाते थे, जिसे देखकर अच्छा नहीं लगता था। अब इसे फेंकते नहीं है, गड्ढा खोदकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। लक्ष्मी का पैड निस्तारण का यह तरीका पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन इसमें लक्ष्मी की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि बीते कुछ सालों में सैनिटरी पैड के उपयोग को लेकर टीवी पर खूब विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इसके निस्तारण का कोई भी तरीका नहीं बताया गया, जिसकी वजह से लक्ष्मी की तरह लाखों महिलाएं पैड निस्तारण का यही तरीका अपना रही हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। लक्ष्मी की तरह देश में 57% महिलाएं और किशोरियां सैनिटरी पैड का उपयोग तो कर रही हैं, पर इनके पास आज भी निस्तारण का कोई सुरक्षित इंतजाम नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि आपको राह चलते कूड़े के ढेर में, तालाबों में, खेतों में, स्कूल के पीछे, सड़कों पर उपयोग किए हुए बहुत सारे सैनिटरी पैड दिख जाएंगे, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। माहवारी के समय महिलाएं और किशोरियां अगर मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हैं, तो पर्यावरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि इसका उपयोग 10 साल तक के लिए किया जा सकता है। जब यह डिस्पोज किया जाएगा तब भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। इकोप फेमे के अनुसार एक सैनिटरी पैड में 90% से ज्यादा प्लास्टिक उपयोग होती है, जो 4 प्लास्टिक बैग के बराबर होती है। इसके सूक्ष्म कण बनने में 500 से 800 साल लग जाते हैं। यही प्लास्टिक के सूक्ष्म कण भोजन और पानी के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं। यूके ने अभी हाल ही में एक शोध किया है, जिसके अनुसार हमारे एक बार के भोजन में 1000 प्लास्टिक के सूक्ष्म कण अंदर चले जाते हैं। 5 महाद्वीप में एकत्र किए गए नमूनों में 80% से अधिक प्लास्टिक फाइबर के कण मिले हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 48.5% महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, जबकि शहरों में 77.5% महिलाएं उपयोग करती हैं। अभी 57.6% महिलाएं सैनिटरी पैड का देश में इस्तेमाल कर रही हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से उपयोग किए हुए सैनिटरी पैड के ढेर का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। एक खबर के अनुसार हर साल देश में करीब 12 अरब सैनिटरी पैड कचरे के रूप में जमीन के अंदर जा रहा है। एक महिला द्वारा पूरे माहवारी चक्र के दौरान इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के करीब 125 किलो कचरा बनता है, जो हर महीने जमीन के अंदर जा रहा है, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में सैनिटरी पैड का जिस तरह से भी अभी निस्तारण किया जा रहा है, वह पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे में अगर मेंस्ट्रुअल कप को आम चर्चा का विषय बनाया जाए, तो यह पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। फिरोजाबाद जिले के वीरपुरा गांव की एनएम प्रीति सिंह जनवरी महीने से मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग कर रही हैं। वो अपना अनुभव साझा करती हैं। जब पैड का उपयोग करते थे तो दिन भर बदलने की झंझट रहती थी। कई बार पीरियड के समय काम पर भी नहीं जा पाते थे। दिन में पैड बार बार कहाँ बदलेंगे और इसे कहाँ फेंकेंगे, इस बात की हमेशा चिंता रहती थी। पर मेंस्ट्रुअल कप में ये सब झंझट नहीं, सुबह लगा लेते हैं, दिन भर बदलना ही नहीं पड़ता। इसे बार बार फेंकने के लिए जगह नहीं खोजना। 4-5 महीने से लगा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रीति मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करने वाली फिरोजाबाद की पहली महिला नहीं है, बल्कि इनकी तरह इसे 50 महिलाएं उपयोग कर रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। फिरोजाबाद की मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन द्वारा इसे जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जनवरी 2020 में 50 महिलाओं के साथ शुरू किया गया, जिसमें आशा संगनी एनम शामिल हैं। नेहा जैन ने मेंस्ट्रुअल कप को गिफ्ट
देने की भी एक पहल शुरू की है। नेहा जैन बताती हैं, चुनाव के समय जब मेरी ड्यूटी लगी तो दिन में कई बार पैड बदलने के मानसिक तनाव से परेशान थी। पहली बार जब हमने मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग किया तो काफी आरामदायक रहा। वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे बढ़ावा दिया जाए। लखनऊ में काम कर रही वात्सल संस्था की मदद से हमने 50 आशा एएनएम के साथ एक मीटिंग की और सभी को एक मेंस्ट्रुअल कप दिया। ये लोग पहले इसका उपयोग कर लें, जब ये संतुष्ट हो जाएं, तब यही लोग इसका ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगी। नेहा जैन मेंस्ट्रुअल कप के कई फायदे गिनाती हैं। वो कहती हैं, मेंस्ट्रुअल कप में सिलिकॉन यूज होता है जो बॉडी के लिए सेफ है। इसे 12 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार आप खरीद लीजिए, 10 साल तक की छुट्टी है। इसकी कीमत 500 से 700 रुपए है, जो सिर्फ एक बार लगती है। 10 साल बाद जब इसे डिस्पोज करेंगे तो सिलिकॉन किसी भी तरह से पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन ने जो मेंस्ट्रुअल कप को गिफ्ट देने की पहल शुरू की है, उस पर वो अपना अनुभव साझा करती हैं। वो कहती हैं कि हम किसी को भी 400 से 500 रुपए का गिफ्ट देते ही हैं, तो क्यों ना मेंस्ट्रुअल कप दें, जो हर लड़की और महिला के लिए जरूरी है। हमने अपने घर में काम करने वाली मेट को मेंस्ट्रुअल कप गिफ्ट किया। वो आज उनका उपयोग कर रही हैं और काफ़ी खुश भी हैं। लॉकडाउन की वजह से यह काम थोड़ा रुक गया है, पर ये हम पुनः शुरू कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करने वालों की संख्या अभी गिनी चुनी ही है। इसके उपयोग को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं भी बनी हुई हैं। एक मेंस्ट्रुअल कप 400 से 700 रुपए तक का मिलता है, जो 10 साल तक चलेगा। इस हिसाब से यह सैनिटरी पैड से ज्यादा सस्ता है। इसे पहली बार उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। बाद में इसका उपयोग सैनिटरी पैड की तरह आसान लगने लगेगा। वात्सल संस्था की कार्यकारी निदेशक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम सिंह बताती हैं, सैनिटरी पैड का उपयोग पर्यावरण के अलावा महिलाओं के लिए भी हानिकारक है। सैनिटरी पैड में डायोकेसिन और फ्यूरान नाम के जो तत्व शामिल हैं, वो कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका डिस्पोजल हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। अब कोशिश यह की जाए कि मेंस्ट्रुअल कप को आम चर्चा का विषय बनाया जाए, इसे पब्लिक डोमेन में शामिल किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम के अनुसार 28% लोग सैनिटरी नैपकिन को उपयोग करके तालाबों में फेंक देते हैं। सैनिटरी पैड का टनों मलबा इकट्ठा हो जाता है। शहरों में तो उपयोग करके लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं। कूड़े में ले जाने वाले सफाई कर्मी के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। गाँव में कूड़ेदान रखना लोगों की आदत में नहीं है, जिसे जहां मन आता लोग आड़ की जगह में फेंक देते हैं, जो हर तरीके से घातक है। डॉक्टर नीलम कहती हैं कि मेंस्ट्रुअल कप के उपयोग से टनों मलबा इकट्ठा नहीं होगा, रेसेज नहीं आएंगे। सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला यह प्रोडक्ट है। अभी जो लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं, वो लोग इसके तमाम फायदे बताते हैं। इसके उपयोग को लेकर समाज में एक भ्रांति भी है कि इसे योनि में डालकर उपयोग किया जाता है, जिससे बच्चेदानी को नुकसान हो सकता है। यह एक गलत धारणा है। वो कहती हैं कि बड़े पैमाने पर इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है। सरकार इस पर एक शोध करे और ऐसे साक्ष्य जुटाए जिससे लोगों में यह भरोसा हो सके कि इसका उपयोग किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मेंस्ट्रुअल कप पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं आपको ये आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। हम जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।